किया जाए, ऐसा चल रहा है। तो कोई भी पार्टी हो, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चालू है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ, चुनाव आएंगे जाएंगे रहेंगे, पर किसी की छवि को आप गलत तरीके से प्रेजेंट करके, खराब करके आप चाहते हो चुनाव जीता जाए। आप किसी पे जानलेवा हमला करके चाहते हो कि इंसान मर जाए, चुनाव ही ना हो। मैं प्रूफ दूंगा आपको इस बात का। मैं जो भी बातें कर रहा हूँ हवा में नहीं है, पूरे प्रूफ लाया हूँ मैंने और तथ्य के साथ बात करूंगा। 13 तारीख को हमारे एक मित्र का फोन आता है हमें कि रोहित भैया, नारा मेन रोड पे कुछ असामाजिक तत्व जो उनके दोस्त की जमीन है, पारंपरिक जमीन है उनकी, उस जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। पहले पूरी घटना बताइए, क्या हुआ तो उसके बारे में बताइए कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस को खुलासा किया जा रहा है। ठीक, कल जो हमारे खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पर और बताया गया कि रोहित यादव गुंडा है, बदमाश है, रोहित यादव को उसका संरक्षण प्राप्त है, रोहित यादव ये करता है वो करता है, तो मुझे मजबूरन मुझे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ा कि मैं अपनी छवि खराब क्यों नहीं दूं, जब लोगों को पता है, मेरे क्षेत्र की जनता को पता है कि मैं कैसा हूँ। वो क्लियर करने के लिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है। मुझ पर लगाए गए जो आरोप है उसका मैं खंडन करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड करता हूँ, ऑन प्रूफ करता हूँ। इसलिए आज लिया गया है। लोगों ने बताया कि रोहित यादव दबंग है, कब्जा करता है। तो मैं पूछता हूँ लोगों से, कितनी जमीन पर कब्जा किया, कितने केसेस चालू मेरे पे, ये बताइए, कितने घर पे कब्जा किया, ब्याज का काम है, बता दो किसको ब्याज के लिए फोन किया है, किससे मैंने ब्याज के पैसे लिया और दिया, ये बताइए मुझे। जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं उनका मैंने पूरा पोथी पुराण लाया हूँ। सभी के सट्टे के काम है, जुए के काम है, दारू के काम है, इलीगल तरीके से एमडी बेचा जाता है एक ढाबे में, और मात्र जरीपटका थाने से 1 किलोमीटर दूर है वो ढाबा। मजे की बात समझो, जरीपटका थाना और वो ढाबे की दूरी आप काउंट करोगे तो 1 किलोमीटर नहीं है। 1 किलोमीटर में महाराष्ट्र पुलिस को सबसे बेस्ट पुलिस मानी जाती है इंडिया में, और नागपुर पुलिस भी अपनी आप में सक्षम है कि आरोपी पर कार्रवाई करे। लेकिन मैं देख रहा हूँ ऐसे कौन से बड़े राजनेता का हाथ है अपने कार्यकर्ताओं पे, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कौन से पदाधिकारी का हाथ है ऊपर, नेता का हाथ है कार्यकर्ता पे, कि थाने से मात्र 1 किलोमीटर दूर पे आपको एमडी मिल जाती है, आपको हुक्का मिलता है। हुक्का बड़ा बैन है नागपुर शहर में। आप चलिए मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ। उनको बोलिए जो आए थे मेरे खिलाफ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, 1 महीने का पुरावा दे दो, बोला तुम्हारे ढाबे में क्या चला, 1 महीने का पुरावा दे दो, मान जाऊंगा तुमको। दारू बेचते आप, हुक्का पिलाते आप हो, गांजा आप पिलाओ, एमडी आप बेचो, पर उसके लिए भी अगर कोई राजनीतिक नेता आता है रात बिरात उनकी मदद के लिए, तो मुझे समझ में नहीं आता ये रिश्ता क्या कहलाता है। कार्यकर्ता के आना चाहिए, नेता ने अच्छी बात है, आना भी चाहिए, पर तुम्हारा कार्यकर्ता उस लायक होना चाहिए। मालूम पड़ा वो पहले से ही 10 बार केसेस उसके ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, तुम्हारे पैसे का लेना हवाले काम है, तुम्हारा जुए का है, धमकी जुए के लिए, सट्टा, ये सब केसेस वाले कार्यकर्ता बीजेपी के, और मुझे बदनाम कर रहे हैं कि रोहित यादव ऐसा है वैसा है। इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है। मैं चाहूंगा कि आप मुझसे 10 प्रश्न पूछे, घुमा फिरा के पूछे, हर प्रश्न का जवाब देने को तैयार हूँ, मुझे पता है मैं सही हूँ। क्या आरोप जो है आपके ऊपर लगाए गए थे और क्या मंशा से लगाए गए थे? 13 तारीख की घटना क्या है? 13 तारीख की रात करीब 10:30-11 बजे की बात है। मैं कहीं बैठा था दोस्तों के साथ में, मुझे कॉल आया हमारे मित्र विकी शर्मा जी का कि रोहित भैया, जो उनके मित्र है राज किरण हरियाणी, जिन्होंने उससे मुझे मिलाया था करीब 1-2 महीना पहले, उनका एक फैमिली मैटर का विवाद था। तो मैंने सलाह दिया था उनको कि आप थाने जाइए, और थाने गए, उसकी रिसिप्ट भी लाया मैंने। उनका फोन आया रात को कि उनकी जमीन पर कोई कब्जा कर रहा है इलीगल तरीके से, और कब्जे के साथ साथ वहाँ 15-20 असामाजिक तत्व खड़े हैं लट्ठी डंड लेके। तो मैंने उनको कहा भैया आप कंट्रोल फोन कीजिए। शायद उन्होंने करा कि नहीं करा मुझे नहीं पता, पर मैंने उनके बिहाफ में मैंने कॉल किया कंट्रोल को, और मैंने ऑन रिकॉर्ड लोकेशन बताया कि नारा मेन रोड पे यहाँ असामाजिक तत्व खड़े, सर प्लीज जाइए, वहाँ अनहोनी हो सकती है। तो कंट्रोल रूम से रिटर्न कॉल आया कि सर हम यहाँ पहुँच चुके हैं, और राज किरण हरियाणी जो प्रॉपर्टी के ओनर है वो भी वहाँ पहुंचे मेरे साथ में, उन्होंने भी कंट्रोल पे कॉल किया, हम पहुंचे। जैसे हम वहाँ पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि पुलिस खड़ी है, और पुलिस के सामने ये 15-20 लोग लठ लेके खड़े हैं, और जो भी हथियार लेके खड़े थे। मैं बोला इतनी बड़ी हिम्मत, मैंने सुना था कि यूपी बिहार में ऐसा हुआ करता है, पर नागपुर महाराष्ट्र में अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत शर्म की बात है। वो लोग वहाँ खड़े थे, और हमने बोला एक काम करो, बात करेंगे तो बात हो जाएंगी, आपस में लड़ो मत, ये शब्द थे मेरे उस वक्त के। बात तो छोड़ दो, पथराव शुरू कर दिया गया। हमारा एक मित्र ये वहाँ से जा रहे रुके हैं, वहाँ पे इनको देखिए सर, इनको ना पत्थर मारा गया, सिर पे पत्थर मारा, इस पे इनके ऊपर एफआईआर भी इन्होंने एफआईआर कराया उसके ऊपर,
और वहाँ जितने भी पुलिस थी सब उनके फेवर में थे, एक भी रोक नहीं रहा था। दिखाओ फुटेज, सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, कौन से पुलिस खड़े थे, कौन से पुलिस ने रोका, कौन से पुलिस ने नाम लिया। वहाँ 10 से 12 बदमाश जो मेन है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वो वहाँ खड़े थे। मैं तो बोल रहा हूँ है दम तो दिखाओ। और मुझ पर आरोप लगाया कि रोहित यादव ने लाठी डंडे से हमला किया। दिखा दो एक आधी फुटेज, मैंने एक लठ भी मारा हुआ ना, तो आज प्रेस के माध्यम से बोलता हूँ कि मैंने अगर एक भी लठ मारा होगा किसी को तो मैं आज रिजाइन दूंगा, आज के बाद राजनीति नहीं करूंगा, समाज सेवा बंद कर दूंगा। ये मुझको फिटाने के लिए कि चुनाव आ रहा है, जेरी पटका से मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, सबको पता है बात कि मैं चुनाव ना लड़ पाऊँ, मेरी इमेज को खराब करने के लिए। दूसरी बात, वहाँ ऐसा विषय हुआ तो हम कहाँ गए, सीधा थाने गए। थाने के अंदर सीसीटीवी कैमरा तो रहता ही है थाने की हर प्रेमिसेस में। थाने के अंदर बीजेपी के पदाधिकारी मुझ पे हमला करते हैं, मुझे मारे पीछे से, मेरे सामने से नहीं करते, हिम्मत ही नहीं है, पीछे से मारे मुझे मारे और मेरे सिर पे मार लगी। और वहां पर डंडे से वो क्या बोलते चेयर पटक के फेंकने लगे। ठीक है, मैंने रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने क्यों नहीं दिया? मैं संविधान का सम्मान करता हूँ, मैं पुलिस प्रशासन का सम्मान करता हूँ कि मैं अगर यही काम करूंगा तो मेरे में उन्हें फर्क क्या रहेगा। उन्होंने मेरे पीछे से वार किया, उन्होंने चेयर पटकी, सब कुछ किया, पुलिस के सामने हुआ, पर पुलिस ने एक पे भी कार्रवाई नहीं किया। और रात को उनके बहुत सारे नेता थे, बड़े बड़े नागपुर शहर लेवल के नेता थे, काय के लिए वो एमडी जुआ सटोरी के लिए कि हम इनके हमारे कार्यकर्ता पे हमला हुआ। अरे तुम्हारे कार्यकर्ता काय का हमला हुआ, दिखाओ ना फुटेज। तुम्हारे कार्यकर्ताओं ने अगर रोहित यादव पे हमला किया है तो उसका कौन बताएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी। मैंने आरटीआई से मांगा है थाने में कि मुझे 11 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक सीसीटीवी फुटेज पीआई की कैबिन से लेकर पूरे प्रेमिसेस का चाहिए मुझे। बैठकर मैं किसी के खिलाफ बोल दूं, मैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोल दूं, कुछ उससे नहीं होता। बोलना आसान है, आप तो मीडिया हो, आपके यहाँ तो सभी आएंगे, पक्ष विपक्ष दोनों आएंगे, पर तथ्यों के साथ आओ ना। मैं बोल दूंगा कल मोदी साहब ऐसे, मेरे बोलने से नहीं होगा, उसके लिए प्रूफ लगेगा। मेरे खिलाफ भी वो छोटी राजनीति कर रहे होंगे, 1-2 नेता है, वो नाम नहीं पता क्या है, सौरभ क्या नाम है, सरनेम क्या है, शर्मा है नहीं, पाराशर है, वो सरनेम उसकी, हाँ सौरभ शर्मा है, पाराशर। वो आके बैंडबाजी कर रहे थे यहाँ पे, रोहित यादव ऐसा। मतलब बेटा रोहित यादव ने जो कार्य किया है गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, उसी का खामियाजा है कि लगता तुम मुझसे चिढ़ते हो। मैंने कंटिन्यू नारा 108 एकड़ पार्क का मुद्दा उठाया। मैंने कस्तूरबा नगर में 20 लाख रुपए की निधि मंजूर करवाया जबरदस्ती एनएमसी से लड़कर कि वहाँ गरीबों के गटर का पानी घर में आ रहा है, पानी नहीं आना चाहिए, नहीं गटर डलवाया। मैंने भूमि पूजन किया। ये बात की नाराजगी है, क्या नाराजगी उनको कि मैंने फुटपाथ दुकानदारों के लिए लड़ा कि देखिए आप मेरा प्रोफाइल चेक करूंगा, देखोगे मैं कंटिन्यू फुटपाथ दुकानदार के लिए लड़ रहा हूँ कि सर उनको हकर जुल्म मिलना चाहिए, उनकी रोजी रोटी चलना चाहिए। कंटिन्यू लड़ रहा, कंटिन्यू। आप पूछना जाके, सर्वे करना। इस बात की नाराजगी वहाँ के नेताओं को है कि भैया ये फुटपाथ हटेगा तो हम वहाँ पर अपना पार्किंग बनाएंगे, हम वहाँ पर कुछ प्लाजा बनाएंगे, हम वहाँ पर कुछ दूसरी व्यवस्था करेंगे। ठीक है आप करिए, पर उनको जो 20 साल से वहाँ जमा हुआ है, धंधा कर रहा है, बेचारा गरीब आदमी, वो काम कर रहा है, परिवार को पाल रहा है, उसका कौन करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसका पालन पोषण करेंगे। मैंने जो ही मुद्दे उठाए ना सर, उसके वजह से मुझ पर कार्रवाई की जा रही है। और दूसरा विषय है कि मैं नागपुर महानगर पालिका प्रभाग नंबर 1 की राजनीति से दूर हो जाऊं, मेरी छवि खराब की जाए कि मैं चुनाव लड़ ना पाऊं, इसलिए मुझ पर कंटिन्यू ये नहीं कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे मेरे पीछे। और मेरे को टेंशन नहीं है, मैं ऊपर वाले को मानता हूँ। अगर मेरी नीयत साफ है, अगर मेरी करनी सच्ची है तो मैं आखिर दम तक लड़ूंगा। और कोई भी राजनेता, कोई भी प्रशासन दबाने की कोशिश करेंगे, मैं दबने वाला नहीं हूँ। दुर्ग भैया 13 तारीख का मामला है, अभी 20 तारीख है, 7 दिन हो गए, मामला दर्ज भी नहीं हुआ। तो आपने इसके संदर्भ में सीपी साहब को कुछ शिकायत की है? नहीं सर, मैं आरटीआई जो फाइल किया था, मैंने आरटीआई जो किया है, इनकी गुना दाखिल हो गया है, जो मुझ पे मारहान हुई थाने के अंदर वो नहीं हुआ है। मैंने उसके लिए एक राइट टू इन्फॉर्मेशन मैंने वो भी थाने के अंदर में थाने के अंदर मारा। वो तो मैं झूठ बोलूंगा तो इतनी मीडिया के सामने तो मेरी सबसे बड़ी बेइज्जती तो मेरी होंगी अगर मैं झूठ बोलूंगा तो उस पुलिस वाले नहीं थे कुछ? पुलिस थी ना, पुलिस सब दबे हुए थे ना। नेता बड़ा है, दमदार नेता है, बड़ा आमदार लेवल पे बड़ा नेता है वो। ये मैंने आरटीआई क्यों फाइल किया अगर मैं झूठा होता तो? राइट टू इन्फॉर्मेशन एडवोकेट प्रतीक यादव इन्होंने फाइल किया है कि हमें फुटेज दीजिए। हमने पेन ड्राइव भी जमा कर दिया, अपनी पेन ड्राइव भी जमा हुई हमारी, ये देखिए हमें जमा कर। ये शिकायत सीपी साहब की तरफ में आपने की है क्या? नहीं, ये एसीपी, ये कायदे से एसीपी साहब को देना पड़ता है। एसीपी साहब वहाँ से भेजते हैं थाने में, वहाँ से होता है। ये रिसीप्ट ली हुई एसीपी साहब की। दूसरी बात भी है, आप जिन लोगों के आए थे कल महाशय हमारे खिलाफ वो देने के लिए, नहीं यहाँ पर नेता का नाम तो बताओ। अभी दमदार नेता, सबसे दमदार नेता उत्तर नागपुर का। अब बोलूंगा तो राजनीति हो जाएंगी। दमदार समझ जाओ, नागपुर में
जिसको बोलते हैं जमीन के मामले में सबसे बड़ा नेता कौन है? विक्की को क्रेज है। बस समझ लो। और आरोप हम पे लगा रहा है कि हम कब्जा मारते हैं, उनके कार्यकर्ता हमको बता रहे हैं। विक्की कुकरेजा के ऊपर आरोप कर रहे हैं कि सही बात है। अब देखो मैं आरोप क्या नहीं करता। जब तक सीसीटीवी सामने नहीं आते तो प्रूफ नहीं करते। हाँ, आप फुटेज देख लीजिए। कल उसके बाद हम जब वो उनके बड़े नेता आए तो लोगों ने बोला तुम्हारा ये विकास ठाकुर जी क्या विकास भाव के लिए बोले लोगों ने कि ये नेता क्यों आए, और छोटे मोटे लोग नाम ले रहे हैं। अरे वो जनता का नेता है, तुमने नहीं बुला के 2 घंटा बिठाया था अपने नेता को, हम भी क्यों बुलाते किसी को? हम ये बोल रहे थे कि बाबू आप सच्चाई में बात करिए। बोलो ने जबरदस्ती पॉलिटिकल प्रेशर में, आपकी सत्ता के दबाव में अगर ऐसा कराना चाहते हो तो हमको भी अपने सेफ्टी के लिए बुलाना पड़ेगा ना। पक्ष विपक्ष रहेंगे। ये देखिए जो व्यक्ति हमारे खिलाफ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, बड़ी बड़ी बातें करे, उनके ऊपर देखो जरीपटका में क्रिकेट बुकी गिरफ्तार युवराज हरियाणी, ये एक विषय देखिए उनका, और ऐसे कई विषय है। ये देखो उनको हाई कोर्ट ने उनकी बेल की, देखिए क्रिकेट सट्टा बुकी हरियाणी को झटका, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। अगर हाई कोर्ट जमानत देने से इनकार कर रही तो आपके अंदर बैकग्राउंड में आते हो। और इन्हीं के ढाबे के बाहर दारू पीकर कुछ असामाजिक तत्वों ने, ये एक बेचारा छोटा जवान बच्चा 32 साल का स्वप्निल गोसावी, इसकी हत्या हो गई। और हत्या में देखो ये खड़ा है पुलिस सामने, ये है युवराज हरियाणी जो कल आके एक्टिंग करा था। ये देखिए नहीं, हमारे यहाँ पर उसकी पत्रकार परिषद नहीं हुई है, डिजिटल मीडिया मतलब मीडिया के थ्रू, मीडिया में किया उसने, यहाँ पे भी मीडिया हुआ ना, मतलब बोलने का मतलब सर मीडिया के थ्रू है ना। तो मैंने पूरे पुरावे लाया, वो सर पुरावे है, उनके ऊपर एफआईआर हुई वो भी है। और दूसरी बात, मेरी बातें अगर झूठ रहे तो मैंने कितने बजे कॉल किया कंट्रोल रूम को, 11:08 पे, 11:01 पे, ये भी पुरावे लाया हूं मैंने, ये भी है कंट्रोल। और ये युवराज हरियाणी का कॉल है, उन्होंने भी इतने कॉल किया। और वहां से नेक्स्ट डे जब कंफर्मेशन कॉल आता है कि आपको पुलिस ने मदद की कि नहीं की, वो भी कंफर्मेशन कॉल की प्रिंट आउट लाया मैंने। अगर मेरे को बदमाशी करना होता, अगर मेरे आचरण में बदमाशी होती तो पुलिस को फोन क्यों करता मैं? तुमने तो मुझे बदमाश बनने में कमी नहीं छोड़ी, बदमाश रोहित यादव वैसा वैसा। अरे इतना ही था तो मैं पुलिस की सहायता क्यों लेता, मैं थाने क्यों जाता, मैं कंट्रोल पे फोन क्यों करता? नहीं, अभी आपकी मांग क्या है? मेरी ये मांग है कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझ पे हमला किया, और जो उस वक्त आयुष वंजारी इन पे हमला किए थे, उन सभी का नाम एफआईआर में आना चाहिए और सब पे कायदे से गुना दाखिल होना चाहिए। और जो अवैध धंधे चालू थे अभी तक चल गए, मैं चलने दूंगा नहीं। अभी मैं रोज लेटर लगाऊंगा सीपी को कि जरीपटका थाने से 1 किलोमीटर में जुआ सट्टा आंकड़े के जितने भी काम होते हैं उस बिल्डिंग में, अभी एक फुटेज मिली नहीं मेरे को, वो मिल जाएंगे तो मैं बहुत बड़ा खुलासा करूंगा। अभी बोलूंगा वो भाई, वहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी है, पुलिस वाले, पुलिस अधिकारी, वो भी बैठ के वहाँ पर मदिरा पान करते हैं और पत्ते खेलते हैं, ऐसी जानकारी प्राप्त है मुझे। और फुटेज आएंगे तो मैं शेयर करूंगा आप मीडिया के सामने। पर बड़ी बात है कि तुम कुछ भी करो, पर समाज में अगर माहौल बिगाड़ोगे तो मैं सहन नहीं करूंगा। ये सट्टा पट्टी कुछ भी, इतना बड़ा शहर, मेट्रो शहर बोलते नागपुर, और नागपुर से थाने से 1 किलोमीटर दूर में इतने बड़े बड़े वाक्य था। एमडी कितनी बुरी चीज है, आप देखो वहाँ एमडी मिलती है, क्यों नहीं कार्रवाई करती पुलिस? हुक्का पूरे शहर